Good morning, students. Myself, Dr. Vishal Deep, Assistant Professor, Sadbhavna College of Education for Women, Raikot. And today, our topic of discussion is social mobility and education. Basically, social mobility means a change in position within the social hierarchy, and it is a person's movement over time from one class to another. In other words, social mobility stands for change in the position of an individual or a group of individuals from one status to another. The individuals may move up or down or remain at the same level but in a different occupation. Sociologists study how various structural and social factors contribute to the social mobility of group or individuals. According to the definition of P.A. Sorokin, by social mobility is meant any transition of any individual from one position to another in a constellation of social group and strata. Wallace, social mobility refers to the movement of a person or persons from one social status to another. According to the definition of Scott, social mobility refers to the movement of an individual or group from one social position, class, or social stratum to another. In the light of above definitions, it is clear that social mobility means the transformation in the social status of an individual or group. Any individual is in a position to raise up or lower his status in the social setup according to his desires and efforts. The change in the social status is called social mobility. Any change that falls in the field of natural phenomena does not fall within the purview of social mobility, but any change take place in the social phenomena falls within the purview of social mobility. Now we move on to the next topic, that is types of social mobility. There are two types of social mobility. The first is horizontal social mobility and the second is vertical social mobility. Types of horizontal social mobility. तो हमने अब तक ये पढ़ा कि सामाजिक जो गतिशीलता है उसके अंदर हमने ये देखा कि कोई भी पर्सन या उसका एक समूह एक जगह से दूसरी जगह पे जाता है तो उसको हम सामाजिक गतिशीलता कहते हैं। अब ये सामाजिक गतिशीलता दो तरह की होती है। पहली जो है वो है हॉरिजॉन्टल सोशल मोबिलिटी। सबसे पहले हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसके अंदर क्या होता है कि एक पर्सन एक जगह से दूसरी जगह पे चला गया लेकिन उसका रैंक वही रहा, उसका रैंक नहीं बदला, तो उसको हम क्या कहेंगे? हॉरिजॉन्टल। वो उसी लेवल पे है। एक कॉलेज से आ गया लेकिन लेवल उसका वही है। जैसे कि आप इसके अंदर देखेंगे, पहला है ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी, चेंज फ्रॉम वन ऑक्यूपेशन टू अदर ऑफ सिमिलर नेचर। सेकंड, इंटर रिलीजियस मोबिलिटी, एक धर्म से दूसरे धर्म में चले गए। इंटर ग्रुप, एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप के अंदर चले जाना। फैमिली मोबिलिटी, जैसे कि किसी पर्सन की मैरिज हो जाना। आगे, टेरिटोरियल मोबिलिटी, व्हेन अ ग्रुप ऑफ पीपल लीव्स अ पर्टिकुलर टेरिटरी एंड एंटर्स इनटू द अदर्स। पार्टी मोबिलिटी, एक जैसे राजनेता होते हैं, एक पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी में चले गए लेकिन रैंक सेम है, तो उसको हम बोलेंगे हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी। इंटरनेशनल मोबिलिटी, माइग्रेशन फ्रॉम अंडर डेवलप्ड टू अ डेवलप्ड कंट्री। तो इस तरह से ये हैं सब हॉरिजॉन्टल सोशल मोबिलिटी। उसके बाद दूसरी टाइप आती है, उसको हम बोलते हैं वर्टिकल सोशल मोबिलिटी। तो वर्टिकल के अंदर क्या है? दो तरह की ये मोबिलिटी होती है, एक होता है असेंडिंग मोबिलिटी और दूसरा होता है डिसेंडिंग मोबिलिटी। असेंडिंग के अंदर क्या है? जैसे पहले कोई टीचर थे, टीचर हैं, उनका कोई रैंक है, जैसे आप ये समझ लीजिए कि वो वहाँ पे वाइस प्रिंसिपल हैं, किसी कॉलेज के अंदर वो प्रिंसिपल बनकर चले गए, तो उसको हम क्या कहेंगे? असेंडिंग मोबिलिटी। और इसी का उल्ट भी है,
कि वो किसी कॉलेज के अंदर प्रिंसिपल थे और उसके बाद उन्होंने वो कॉलेज बदल लिया और दूसरे कॉलेज के अंदर जाकर वो असिस्टेंट प्रोफेसर बन गए या वहाँ पे जाके टीचर लग गए, तो फिर उसको हम क्या कहेंगे? डिसेंडिंग मोबिलिटी। उसके बाद हैं फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग सोशल मोबिलिटी। ऐसे कौन-कौन से तत्व हैं, फैक्टर्स हैं, जो सामाजिक गतिशीलता के ऊपर अपना प्रभाव डालते हैं? तो फर्स्ट है एस्पिरेशनल लेवल ऑफ द पीपल। हम सब की इच्छाएँ, आगे बढ़ने की हमारे अंदर आकांक्षा, तो वो फिर हमें क्या करती है? सामाजिक गतिशीलता की ओर प्रेरित करती है। एक जगह से दूसरी जगह की ओर जाना या एक प्रोफ़ेशन से दूसरे प्रोफ़ेशन में चले जाना। दूसरा है डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर। डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर is related very closely to social mobility. Social mobility is influenced by diffusion of population, its size and density, birth rate, and migration of the village. Folks towards towns and cities are connected with social mobility. So many villagers have migrated to cities and industrial centers to take jobs in factories and industries. This has greatly promoted social mobility. Third, influence of administrative setup. Social mobility is influenced by administrative setup of the country. Democratic administration promotes social mobility in a greater degree. In a democratic society, greater opportunities are provided for social mobility in comparison with other types of administrative societies. नेक्स्ट पॉइंट है डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन। जैसे जैसे एजुकेशन आगे बढ़ती है उसका विस्तार होता है, तो उससे फिर हमारी क्वालिफिकेशन हायर हो जाती है। तो हायर क्वालिफिकेशन के लिए हम ये सोचते हैं या हम ये चाहते हैं कि हमें कोई अच्छी जॉब मिले, तो उसके लिए फिर हम बड़ी सिटीज, बड़े शहर, मेट्रो सिटीज के अंदर भी जॉब करना पसंद करते हैं। तो ये भी क्या हुआ? सामाजिक गतिशीलता। इन्फ्लुएंस ऑफ इकोनॉमिक सक्सेस ऑन सोशल मोबिलिटी। इकोनॉमिक सक्सेस influences social mobility from one group to another group. Rich class, middle class, and lower class are three sections of society from economic point of view. It should be noted that rich people enjoy greater respect and prestige. Irrespective of his group, each person strives more and more to earn more money in order to achieve higher status and social prestige. इन्फ्लुएंस ऑफ इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन। जैसे जैसे देखिए इंडस्ट्री बढ़ती जाएगी, हमारे आसपास इंडस्ट्री लगती जाती हैं, तो फिर उससे क्या होता है? तो उससे हमें यही होती है या हमें ये प्रेरणा मिलती है कि उस इंडस्ट्री तक हमें जाया जाए, पहुंचा जाए। तो उसके लिए यदि हमें सफ़र भी करना पड़े या विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, हम वहां पर जाने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट है इन्फ्लुएंस ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी। Social mobility is highly influenced by structure of society. In open society, all persons get full freedom and opportunities to social mobility according to their own efforts. Closed societies have a social structure based upon birth and heredity, due to which persons in such societies do not get opportunities for ascending and descending vertical social mobility. In open societies, social mobility is promoted to the fullest extent, and whereas in the closed society, social mobility is restricted. Thank you.